महत्वपूर्ण स्थान में उपस्थित हैं, जहां बाबा की अनेकों लीलाएं हुई है और अब भी हो रही हैं। तो ये स्थान खंडोबा मंदिर से बाबा गुरु स्थान आकर के पुनः यहाँ आए, तो उस समय ये स्थान बड़ा जीर्ण शीर्ण था। बाबा के सिवाय और दूसरा कोई रह नहीं सकता था, कहीं से ईंट का गिरना, मिट्टी का गिरना। लेकिन बाबा ईश्वरीय अवतार, वो कहीं भी रह सकते थे किसी भी हालत में, इसलिए वो इस स्थान में आए और इस स्थान को चुना और इस स्थान में रहे और इस स्थान में हैं। तो यहाँ इस स्थान में बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं प्रारंभ से। सिक्का एक दुखियारा रामबाजी, जो मानसिक पागलपन से बड़ा पीड़ित था। तो लोगों ने कहा, जब तुम शिरडी जा रहे हो, जब बाबा अभिषेक करेंगे, वो जल को पीना, तुम ठीक हो जाओगे। तो रामबाजी नासिक से आए, तो अवसर पाकर जब बाबा स्नान कर रहे थे, तो उसने बाबा के स्नान के जल को पिया, अभिषेक के जल को पिया। उससे उनको ये लाभ हुआ कि वो पागलपन से ठीक हो गया। तो उसने आभार प्रदर्शन करने के लिए ये पत्थर बनाया, जिससे कि बाबा इसमें बैठ करके स्नान करें। तो अब भी कुछ लोगों को विश्वास है कि अगर इसमें थोड़ा जल छोड़ करके उस जल को पिए, जो अमृत तुल्य है। तो इस प्रकार बाबा के अभिषेक का महत्व, रामबाजी का पागलपन से ठीक हो जाना, नासिक के प्रेमी, तो ये पत्थर उसका प्रतीक, उसका एक चिन्ह है जो रामबाजी ने उनको भेंट किया है। ये है, इसे इस फोटो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको द्वारका माई का फोटो कहते हैं। विले पार्ले का एक प्रेमी श्याम राव आरवी जयकार ने बाबा के सम्मुख के चित्र बनाया और जब बाबा को भेंट किया इस ख्याल से कि आशीर्वाद लेकर वो घर ले जाकर के इसकी पूजा करेगा। लेकिन बाबा इस फोटो को देख करके कहने लगे, श्याम, मेरे जाने के बाद मैं इस फोटो में जागृत रहकर सबका कल्याण करूंगा, ये फोटो को रहने दे, मैं तेरे साथ चलता हूँ। इस प्रकार बाबा के वचनानुसार बाबा इस फोटो में एकदम जागृत लोग पाते हैं। विशेषकर जब लोग शिरडी से प्रस्थान करते हैं, इस फोटो के श्री चरणों में नतमस्तक होकर बाबा से इजाजत लेते हैं, बाबा हम जा सकते हैं क्या? तो कई लोगों को इस फोटो से आदेश मिलता है। एक बाबा साहब तरखड़, तो वो 3-4 दिन शिरडी में रहने के उपरांत इस फोटो के सम्मुख माथा टेके इजाजत मांगे कि बाबा, क्या आपकी इजाजत है, मैं जा सकता हूँ? वो भूल गए कि उनका एक मित्र ने बाबा के लिए 1.25 रुपया दिया था, 1.25 रुपया पेटी में डालने के लिए। वो पेटी में डालने को भूल गए। 3 दिन के बाद जैसे माथा टेका, बाबा से इजाजत मांगा कि बाबा क्या मैं जा सकता हूँ? उनको आदेश मिला, कहते हैं माझा 1.25 रुपया। तो उन्होंने अपनी जेब से भी डाला, उसको भी डाला। तो लोग अक्सर देखेंगे यहाँ बैठ के बाबा का ध्यान करते हैं, ऐसा लगता है कि बाबा फोटो से जैसे प्रोजेक्ट करके दर्शन दे रहे हैं। तो अक्सर लोग बाबा के भिक्षाटन का अनाज समझते हैं। इस ध्वनि में ये भिक्षाटन का अनाज नहीं है, कई लोग भिक्षाटन का अनाज समझते हैं। बाबा के समय एक बालाजी पाटिल नेवासकर थे, नेवास गांव का बड़ा श्रद्धालु, अक्सर बाबा के पास आता था। जो भी उसके फसल प्राप्त करता था, वो सभी अनाज बाबा को भेंट कर देता था, सभी अनाज। और बाबा जो भी देते थे उसमें से वो अपना परिवार का निर्वाह करता था। तो ये कई समय तक चला। फिर बाबा के जीवन काल में ही बालाजी पाटिल नेवासकर ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद उनका लड़का भी यही सेवा करता था। जो भी खेती में उत्पन्न होता था, उस सारे फसल के अनाज को बाबा के पास अर्पण कर दे, जो बाबा देते थे उससे निर्वाह करता था। तो उसकी स्मृति में बाबा ने जो है उसके दिया हुआ अनाज को यहाँ रखा है। और क्योंकि अनाज दीर्घ काल तक नहीं रखा जाता है, खराब हो जाती है, इसलिए श्री रामनवमी के दिन
इसमें से निकाल के दूसरा भरते हैं। तो ये बालाजी पटेल नेवस्कर की स्मृति में रखा हुआ है और ये बाबा का भिक्षाटन से इसका कोई संबंध नहीं है। ये श्री क्षेत्र शिरडी में आप 2 चक्की पाएंगे, एक ये है और दूसरा समाधि मंदिर में। 1910 में श्री क्षेत्र शिरडी में चारों तरफ से हैजा आ रहा था, नासिक अन्य गांवों में। तो बाबा ने कहा कि शिरडी में हैजा आने से मैं रोक लूंगा। जैसे हेमाडपंत साहित्य चरित्र के लेखक कहते हैं, इस सुपड़ा में बाबा गेहूं डाल करके पीसते थे। पीसने के बाद लोगों से बोलते थे गांव के मेड़ में जो है बिखेरते आओ। तो इस प्रकार वो आटा के बिखरने से शिरडी में हैजा नहीं आया, जबकि दूसरे गांव में आ गया था। ये बाबा ने अपनी अपार शक्ति का प्रमाण दिया कि मैं कोई साधारण प्राणी नहीं हूँ। ये जो आप ज्योति देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है ये वही स्थान है जहाँ बाबा ने पानी से जो है ज्योति जलाई। जब गांव के बनियों ने एक बार बाबा का तेल देने से इनकार कर दिया तो बाबा आए, अपने कपनी के बाहों को ऊपर किया और ताम्बरेल में थोड़ा तेल थोड़ा पानी था, पूरा पी गए बाबा। उसको पी करके उसको उल्टी कर दिए उस जल का। फिर बाबा ने जो है दियों में वो जल डाला और जैसे जलाया वो जलने लगा। और अनेकों रातों को यहाँ से पानी पिलाते थे और पानी खत्म नहीं होता था। परिणामवश आज भी लोग जो दर्शनार्थी आते हैं इस ख्याल से जल पीते हैं क्योंकि इस गड़े में बाबा का जल पड़ा हुआ था। ये रहा कोलंबा। बाबा भिक्षाटन में जब जाते थे, 5 ग्रामीण व्यक्तियों के यहाँ बाबा जाते थे, तो उन 5 ग्रामीण व्यक्तियों से जो भी भिक्षाटन मिलता था, सखाराम पटेल शेलके, नंदूराम मारवाड़ी, अप्पाजी कोते, तात्या पटेल कोते, इन लोगों के यहाँ भिक्षाटन में जो मिलता था बाद में सूखी चीज इसमें डाल देते थे। डालने के बाद अनेकों गरीबों को, निर्धनों को, भूखों को इसको कोलंबा प्रसाद करके देते थे। तो आज भी लोग इसमें कुछ नैवेद्य डालते हैं या जो है इसमें से लेके खाते हैं कोलंबा प्रसाद समझ करके। तो इसको कोलंबा प्रसाद कहते हैं। ये इसका महत्व है। दर्शनार्थी लोग इसमें नैवेद्य डालते हैं, इसको प्रसाद समझ करके इसको खाते हैं। दक्षिण की ओर ये 2 चरण है। कहते हैं आरती के उपरांत बाबा थोड़े समय यहाँ बैठते थे और लोगों को इसी धुनी के से ऊदी लेकर के उनके माथे में लगाते थे। किसी को बोलते थे खा जाओ ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार इस पाद चिन्ह का महत्व ये है। बाबा इसी स्थान में बैठते थे, बैठ करके यहाँ से लोगों को ऊदी का वितरण करते